अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं हर रोज़ कोशिश होती है कि नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज मेरे पास एक लिमोजीन वाला भाई है, इनसे बात करेंगे मेरे लिमोजीन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि लिमोजीन और टैक्सी में फ़र्क है। लिमोजीन जो है वो एक अपना काम समझ लो, उसको आप अपना भी कर सकते हो। अगर आप सैलरी पे भी काम करना चाहे उस पर भी कर सकते हो, अगर आप कमीशन पे भी काम करना चाहो तो उस पर कर सकते हो। इसमें 2-3 ऑप्शन है। टैक्सी में क्या होता है कि आपने कंपनी के साथ काम करना होता है, उसमें आप दूसरा तीसरा काम नहीं कर सकते। मसलन आप सिर्फ कमीशन पे काम कर सकते हो, उसमें बेसिक सैलरी नहीं। जैसे हमारा खुद का काम है, अब टैक्सी का है, हम सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं। इनका जो काम है उसमें ये होता है कि अगर आप मिसाल तौर अपने गाड़ी भी आप ले सकते हो लिमोजीन में। अगर आप अपना नहीं भी लेना चाहते, कमीशन पे भी काम कर सकते हो। अगर कमीशन पे भी काम नहीं करना, प्लस का सैलरी और प्लस कमीशन पे भी काम आप कर सकते हो। तो भाई से हम पूछेंगे कि पाकिस्तान से आप कैसे आए, और पाकिस्तान के बाद आप सैलरी पे काम करते हो या आप कमीशन पे करते हो, या आपकी अपनी गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तबीयत कैसा है? जबरदस्त। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं पाकिस्तान एबटाबाद से। अच्छा, एबटाबाद से, माशाल्लाह। आप कंपनी में एज अ पाकिस्तान से डायरेक्ट आए थे, या आपने यहाँ पे आके उसके बाद आपने ज्वाइन किया था कंपनी? नहीं, मैं पहले इधर था, एक और कंपनी में था, सिक्योरिटी कंपनी में था। उधर मैंने लाइसेंस वगैरह बनाया। अच्छा। और उसके बाद फिर उसी में मैं काम करता रहा हूँ, सिक्योरिटी में। फिर एक मेरा दोस्त इस कंपनी में आया, तो उसने मुझे बताया कि इस तरह सीन है। तो फिर मुझे फिर कंपनी में इसमें दोस्त लेके आया। अच्छा। तो दोस्त लेके आया तो कंपनी में उन्होंने थोड़ा मिलवाया, उन्होंने बातचीत की, इंटरव्यू वगैरह लिया, और उन्होंने बोला, ऑफर लेटर दे दिया था उसी टाइम मुझे। तो बोला कि एक वो रोड लिंक टेस्ट जो होता है उधर अलकूज में, आई थिंक अलकूज ऑन पास के पास है। हाँ, तो उन्होंने बोला जाके आप उधर ये टेस्ट दो और इसका रिजल्ट आप हमारे पास लेके आओ, तो हम आपका आगे वीज़ा जो है प्रोसेस कर देंगे। तो मैं गया उधर, बस टेस्ट वगैरह दिया था, वो उसका रिजल्ट आके उधर कंपनी में उनको दे दिया। तो उन्होंने उसके बाद मेरा वीज़ा वगैरह अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जो है वीज़ा शीज़ा जब मेरा लग गया, तो साथ उन्होंने वो टेस्ट जो है RTA क्लासेस, अच्छा, वो भी कर दी। और उसके बाद RTA का जब रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद जो है फिर आगे कंपनी मतलब ड्यूटी वगैरह मुझे दे दिए। लेकिन वीज़ा वगैरह जो है वो इसने कंपनी ने मुझे दिया। अच्छा, पैसे वीज़े के मुझसे नहीं लिए कंपनी ने, लेकिन उन्होंने RTA कार्ड के पैसे काटे हैं। मसलन वीजा आपको फ्री मिला, और RTA कार्ड का जो खर्चा और एमिरेट्स ID का जो खर्चा वो आपसे लिया गया? हाँ, वो लिया गया। कितने पैसे लिए हैं उसमें से? वो तकरीबन उन्होंने बोला हम 3000 काटेंगे, 2200 के समथिंग तो उसका RTA कार्ड का है। RTA कार्ड और एमिरेट्स ID के उन्होंने बोला, टोटल मतलब सब मिला के 3000 तकरीबन बने। अच्छा। तो उन्होंने बोला हम ये काटेंगे सैलरी से, लेकिन तीसरे महीने से काटना स्टार्ट करेंगे 500 करके। पहले 2 मंथ आप नए हो, आपको काम का शायद ना पता हो, तो उस वजह से आपसे पैसे नहीं काटेंगे, तीसरे महीने से काटेंगे। हाँ, तीसरे महीने से वो 500 करके महीने का उन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो आप सैलरी पे काम करते हो, या बेसिक सैलरी पे काम करते हो, या कमीशन पे करते हो, या आपका अपनी गाड़ी हो? अगर अपनी गाड़ी भी हो तो उसका क्या हिसाब होता है? अगर आप सैलरी पे काम करते हो तो वो कैसे? अगर आपने मिसाल प्लस कमीशन और प्लस सैलरी पे काम करना तो वो कैसे करना? अच्छा, ये जिस कंपनी में मैं हूँ, इसमें वो कंपनी की अपनी गाड़ी है, कोई इन्वेस्टर साथ नहीं है। हाँ, कि अपनी गाड़ी डाल दे, और इसी में कंपनी की सब गाड़ियाँ। तो इसमें वो सैलरी पे अगर काम करना है तो वो 3000 सैलरी दे रहे थे। अच्छा। हाँ, तो फिक्स सैलरी, चाहे काम हो ना हो, जितना भी करोगे। तो कंपनी के पास होटल भी है कुछ, तो वो जो फिक्स सैलरी वाले हैं उनको होटल में डाल देते हैं कि भाई आपने इधर होटल में काम करना है, इधर ही रहना है, काम हो ना हो आपको सैलरी मिलेगी इधर से बेशक। तो दूसरे ऑप्शन ये है कि वो 2500 सैलरी है। अच्छा। तो 2500 सैलरी और उसके बाद 9000 टारगेट है। अच्छा। 9000 तक आप काम करोगे तो उसके ऊपर कमीशन नहीं बनेगा, लेकिन जब 9000 से ऊपर आप करोगे तो फिर इस 9000 के ऊपर भी कमीशन आपका लग जाएगा। और आगे परसेंटेज के हिसाब से कि 9000 करोगे 3% है, 12000 करोगे 5% है, 15000 करोगे 10% है, और आगे इसी तरह 18000 करोगे तो 18000 के ऊपर 15% जैसे आप पैसे बढ़ाते जाते हो, साथ आपका सैलरी प्लस कमीशन जो है आपका वो बढ़ता जाता है उसमें, उसके साथ
होता है। हाँ हाँ, 24,000 करोगे महीने का तो उसके ऊपर आपको 27% वो कमीशन देंगे। अच्छा 27। तो मतलब ये गाड़ी आपके पास 24 घंटे होती है, आप प्लस मतलब पार्टनर भी साथ आपका गाड़ी चलाता है, क्योंकि अक्सर हम टैक्सी पे होते हैं तो 2 गाड़ी चलाते हैं, 12 घंटे शिफ्ट होता है। तो अगर आप मिसाल तो प्लस कमीशन पे काम करते हो तो आप 2 ड्राइवर होते हो, या आप सैलरी पे काम करते हो तब भी 2 ड्राइवर होते हो, मतलब आप 24 आवर भी गाड़ी चला सकते हो इसमें से? हाँ, इसके ऊपर ये है कि शुरू में जब आप कंपनी में आओगे तो वो 12 आवर के लिए हाँ, देते 12 आवर के। तो फिर उसके बाद वो आपका काम देखते हैं। तो अगर आप काम सही कर रहे हो, आप उनको बोलते हो कि मुझे 24 आवर के लिए गाड़ी चाहिए, तो वो फिर आपका काम देख के आपको 24 आवर के लिए भी दे देते हैं। तो वैसे जो फिक्स सैलरी वाले वो तो फिर ज्यादा 12 घंटे हाँ, भी करते जारी हैं, बात वो है, बोलते जारी हैं बात। बस अपना 12 घंटे पूरे करें और उसके बाद रूम में जाए। अच्छा तो तो आप क्या सजेशन देना चाहते हो मिसाल तौर पे कि अपनी गाड़ी अगर हम लेते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बच जाता है अगर हम लेना चाहें तो? अपना भी ठीक है, बट आजकल थोड़ा काम स्लो है, जैसा हाँ, ये कि सीजन है, जारी बात है, सीजन जब आउट होता है तो उसमें जरा थोड़ा सा काम स्लो होता है। बाकी हाँ। ये रोजी जो है, ये हवाई रोजी इसको हम हाँ। बोलते हैं। खास करके हमारे पाकिस्तानी जो जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले वो कहते हैं हवाई रोजी। ये रोड पे जब आप चलते हो, ये जरूरी नहीं कि एक ज्यादा कमा रहे तो आप कम क्यों कमा रहे। जो आपके किस्मत में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आपके लकी होते हैं, और लकी दिन जब आप होते हैं तो आपको खड़े होने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने चल ही रहना है। तो ये हवाई रोजी है। ये सीजन ऑफ सीजन में भी थोड़ा बहुत होता है, ये नहीं होता कि काम नहीं होता, पर ऑफ सीजन में थोड़ा सा काम कम होता है। जो सीजन होता है सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जो है बिल्कुल काम जो है ना सेट होता है। जैसे जून जुलाई स्टार्ट होता है फिर 3-4 महीने थोड़ा सा काम कम होता है। तो बाकी